टिटलिक मेंढक की पानी की प्यास। क्या आपने कभी किसी ऐसे मेंढक के बारे में सुना है जो इतना प्यासा था कि उसने पूरा जंगल ही खाली कर दिया? आइए मिलते हैं टिटलिक से, जो एक ऐसा ही दिलचस्प मेंढक था। एक दूर जंगल में टिटलिक नाम का एक छोटा सा मेंढक रहता था। वो धूप में खेलना और उछल कूद करना बहुत पसंद करता था। एक दिन वो झील के किनारे अपने दोस्तों से मिला और उनके साथ कमल के फूलों पर छलांगे लगाने लगा। 1 2 3 9 और 10। मैं जीत गया, मैं जीत गया। मैंने 10 तक पहुंचकर जीत ली, मैं जीत गया। टिटलिक खुशी से चलाया। शाबाश टिटलिक, तुमने फिर से जीत लिया। उसके दोस्तों ने उसे दाद दी। मेंढक दोस्तों का यह छलांगों का खेल उन्हें थका देता और प्यासा भी कर देता। चलो पानी पीते हैं, गरौग ने कहा। तीनों मेंढक एक बड़े पत्थर पर बैठे और पानी पीने लगे। मगर टिटलिक इतनी तेजी से पानी पी रहा था कि दूसरे मेंढकों ने उसे खबरदार किया। टिटलिक, आहिस्ता पियो, वरना तुम्हारा पेट फट जाएगा। लेकिन टिटलिक ने जवाब दिया, लेकिन मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं और भी पीना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में हमें उसे रोकना चाहिए, बड़ो, एक दोस्त ने दूसरे से कहा। कुछ देर बाद टिटलिक का पेट पानी से फूल गया और अचानक वो रुक गया, क्योंकि झील में अब एक कतरा पानी भी बाकी न रहा था। अभी तो यहाँ बहुत सा पानी था, सब कहाँ गया? टिटलिक ने हैरत से पूछा। क्योंकि तुमने सब पी लिया टिटलिक, करो ने कहा। क्या? लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैंने पानी पिया ही नहीं, टिटलिक ने मासूमियत से जवाब दिया। तुम्हें अब भी पानी पीने की ख्वाहिश है? अब जंगल में पानी कहाँ से मिलेगा? फौरन बताओ, एक दोस्त ने परेशानी से कहा। इन बड़े दरख्तों के पीछे एक नदी है, टिटलिक ने बताया। चुप रहो, अगर वो नदी भी पी गया तो, दूसरा दोस्त चलाया। टिटलिक पीठ फैलाए अपने दोस्तों से दूर छलांग लगाकर चला गया। मेंढक दोस्त हैरान होकर फौरन दीव हीकल हप्पू को इत्तला देने निकले। इस वक्त हप्पू एक दरख्त के नीचे आराम कर रहा था और उसका माविन लोमड़ी पहरा दे रहा था। हेलो लोमड़ी, हमें फौरन दीव हप्पू से बात करनी है, मेंढकों ने कहा। वो इस वक्त गहरी नींद में है, लोमड़ी ने जवाब दिया। बेहतर है कि तुम उसे जगा दो, ये बहुत जरूरी है, मेंढकों ने इसरार किया। छोटे मेंढक, तुम ऐसा क्या कह सकते हो जो उसकी नींद से ज्यादा अहम हो? लोमड़ी ने पूछा। लोमड़ी, जल्दी करो, वरना हमारे पास ना पीने का पानी बचेगा और न धोने का, मेंढकों ने घबरा कर कहा। लोमड़ी ने मेंढकों की घबराहट और संजीदगी देखी तो उसने फौरन हप्पू को जगा दिया। हप्पू ने आंखें खोली और मेंढकों की बात सुनी। फिर मेंढक उसके सिर पर छलांग लगाकर टिटलिक की तलाश में निकले। अगर हमारा सारा पानी खत्म हो गया तो जंगल के जानवरों के लिए ये एक तबाही होगी, हप्पू ने कहा। तभी पीठ फूला हुआ टिटलिक नदी के पास पहुंचा। ये रहा पानी, कितना मजेदार। एक खरगोश जो नदी से पानी पीने आया था, मेंढक को देखकर रुक गया। अरे खरगोश, यहाँ का सारा पानी मेरा है, कहीं और जाकर पानी पियो, टिटलिक ने कहा। लेकिन इर्द गिर्द तो कोई और पानी है ही नहीं, यहाँ तक कि झील भी सूख गई है, खरगोश ने जवाब दिया। मेंढक ने खरगोश की बात सुने बगैर सारा नदी का पानी पी लिया। अब उसका पेट पहले से भी ज्यादा बड़ा हो गया। अब पानी कहाँ मिलेगा? खरगोश ने हैरानी से बोला। तुमने नदी का सारा पानी पी लिया और तुम्हें अब भी प्यास लग रही है। मैंने झील पी ली, नदी पी ली, अब मैं हर कतरा पानी पीऊंगा, टिटलिक ने ऐलान किया। टिटलिक अपने फूले हुए पीठ के साथ पूरे जंगल में पानी ढूंढने लगा। जहां भी पानी की छोटी सी झलक दिखाई देती, वो फौरन पीने लगता। जंगल के रहायशी खशक नदी और झील देखकर हैरान रह गए। अब न उल्लू को पानी मिल रहा था, न हरण को। आखिरकार दीव हप्पू और मेंढक दोस्तों को नदी के पास उदास खरगोश मिला। क्या तुमने कोई ऐसा मेंढक देखा है जो पानी के लिए लालची है? हप्पू ने पूछा। हाँ, वो उधर गया है, वो बारिश के कतरों तक को पी रहा है, खरगोश ने बताया। हप्पू ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई
और टिटलिक के पीछे निकल गया। जंगल के दूसरे जानवर भी उसके पीछे हो लिए। टिटलिक एक आखिरी जौहर पीने ही वाला था कि हप्पू और प्यासे जानवर उसके सामने आ गए। रुक जाओ, तुमने जंगल का सारा पानी पी लिया, हमें भी पानी चाहिए, हप्पू ने गुस्से से कहा। तुम्हारे मेंढक दोस्त सच कह रहे हैं टिटलिक। एक दीव हप्पू और नन्ही सी चिड़िया भी पानी की मोहताज है। दरख्त, कूदे, कीड़े, सबको पानी चाहिए। एक जानवर ने कहा, बिराहे कर्म, अपना मना खोलो और वो पानी वापस दे दो जो तुमने पेट में भर लिया है। दूसरे ने अल्तजा की, लेकिन टिटलिक, जिसका पेट पानी से फूल चुका था, पानी वापस देने को तैयार न था। हम अब क्या करें? एक मेंढक ने पूछा। अगर हम उसे हंसा दें तो वो पानी रोक नहीं पाएगा, दूसरे ने कहा। हाँ, जबरदस्त ख्याल। वैसे भी टिटलिक हंसी का शौकीन है, खरगोश ने कहा। खरगोश ने एक टोपी पहनी और उसे हंसाने लगा। टिटलिक ने खरगोश की बातों पर हंसी तो महसूस की, मगर खुद पर काबू रखा। अब पांडा स्टेज पर आया और ऐसा मजाहिया रक्स किया कि पूरा जंगल हंसने लगा, मगर टिटलिक नहीं, हंसा। फिर एक छोटा गिलहरी तेजी से तस्वीर बनाने लगा। जब उसने तस्वीर दिखाई तो सब जानवर हंस पड़े, लेकिन टिटलिक अब भी चुप रहा। आखिर में दीव हप्पू स्टेज पर आया, गुस्से में। अब मैं बहुत नाराज हूँ टिटलिक। हप्पू मेंढकों की तरह छलांगे लगाने लगा। उसके भारी जिस्म की हरकतें देखकर सब जानवर जोर जोर से हंसने लगे। आखिरकार टिटलिक हंस पड़ा। जैसे ही उसका मुन्ना खला, सारा पानी बाहर निकल आया। झील वापस आ गई, नदी फिर से बहने लगी और जौहर दोबारा भर गए। टिटलिक का पेट छोटा होकर पहले जैसा हो गया। शाबाश टिटलिक, अब जंगल के किसी भी जानवर को प्यास नहीं लगेगी और तुम फिर से कमल पर छलांग लगा सकते हो, एक मेंढक ने कहा। आओ, मेरा पेट कितना बड़ा हो गया था, अब मैं कितना हल्का महसूस कर रहा हूँ, टिटलिक ने खुशी से कहा। अगली बार जब तुम्हें प्यास लगे तो दूसरों के बारे में भी सोचना। जंगल के सब रहायशियों को पानी की जरूरत है, हप्पू ने नसीहत की। मिसलन, मुझे अभी नहाना है, एक जानवर बोला। हाँ दोस्तों, तुम सब बिल्कुल दुरुस्त कहते हो, टिटलिक ने कहा। जंगल के सब रहायशी पानी वापस पाकर बहुत खुश थे, क्योंकि पानी ही जंगल की सबसे कीमती चीज है। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? हमें हमेशा दूसरों का ख्याल रखना चाहिए और लालच नहीं करनी चाहिए। याद रखें, पानी जिंदगी है और हमें उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। अब आप क्या करें? इस कहानी को अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें। पानी बचाने के तरीके सीखें और उन पर अमल करें। जंगल और उसके जानवरों की हिफाजत करने का अहद करें। और सबसे अहम बात, हमेशा खुश रहें और हंसते रहें, जैसे टिटलिक हंसा।